उनकी माँ बेटी बहन अपने हिंदुस्तान में आती भीख मांगने जीने के लिए, मुझे यहाँ रहना दिया जाए। लेकिन फिर भी ये कुत्ते अपनी माँ बहन बेटी तो संभाल नहीं पाए, आए थे हिंदुस्तान में टक्कर लेने, वो भी कुछ नहीं कर पाए तो सीधा बेगुनाहों की जान लेने। पहलगाम हमले को लेकर कहीं न कहीं पूरे देशवासियों के बीच शोक रहा, लोगों के बीच काफ़ी दुख में रहें। कहीं न कहीं अगर बात करें पहलगाम हमले से जिस प्रकार से बहनों के सिंदूर जो है आतंकियों ने इस प्रकार उजाड़ दिए और उन्होंने धर्म को लेकर उन बहनों का सिंदूर उजाड़ देते हैं, लेकिन उसका बदला जो है हमारे गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, सैनिकों के द्वारा उनको मुँहतोड़ जवाब दिया गया सिंदूर एयर स्ट्राइक के द्वारा। और अगर बात करें इस विषय को लेकर हमारे फ्रेम में पूजा जी हैं, क्या कुछ कहना है इस विषय पर, इनसे भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको मेरा नमस्ते प्रणाम। पूजा जी, अगर बात करें कहीं ना कहीं पहलगाम हमले को लेकर पूरे देशवासियों के बीच पूरे देशवासियों ने शोक में रहा और दुख में रहें। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा और सैनिकों के द्वारा सिंदूर एयर स्ट्राइक के द्वारा पाकिस्तान पर हमला किया गया, क्या लग रहा है इस घटना को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? इस घटना को लेकर भैया हम यही कहेंगे कि पहले तो जब हुआ था ये घटना 22 तारीख को हुआ था, तो 22 तारीख से अभी तक तो उनके आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ अभी तक तो अपने यहाँ से कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन कल 6 तारीख की रात में अपने यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने जो किया है वो 250 घर जो नस्तो नाबूद कर दिए हैं, ये घटना और ये मोदी के इस कार्रवाई से अपना पूरा हिंदुस्तान खुशी मना रहा है। और वास्तव में हमारा पूरा हिंदुस्तान बहुत इतना खुश है, अभी इतना खुश है। अभी हम चाहते हैं कि आगे जो होगा और उसमें सोचिए हमारा हिंदुस्तान और भी ज़्यादा खुशी मनाएगा, क्योंकि हम लोग अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अपने यहाँ के विधायक, नेता, मंत्री, आम नागरिक, कोई जैसे हम लोग हो गए, आप हो गए, तो हम लोग जितनी बहनें हमारे यहाँ गई थी कश्मीर में घूमने, उनका सुहाग तो नहीं वापस ला सकते, लेकिन हाँ ये बात है अपने देश के प्रधानमंत्री ने, अपने देश के वीर जवानों ने हमारे यहाँ के जो किया है उनको मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ। भैया, आप लोग किसी बहन का सिंदूर तो नहीं वापस ला सकते, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों ने जो किया यही सबसे, इसी से हमारी बहनें संतुष्टि उनको प्राप्त हो, उनके पतियों को आत्मा की शांति प्राप्त हो, कि भगवान जहाँ रहे उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। और हम इससे क्या बताएं, इतने कुत्ते हैं ये लोग, इतने मतलब ये नाजायज खून जो होता है नाजायज औलाद होते हैं, पाकिस्तानी वही हैं, इनके पूरे दादा परदादा, इनके पूर्वज ऐसे सपना देखते हुए मर गए कश्मीर हमारा है, लेकिन कभी कुछ नहीं कर पाए। और इनको पता था कि हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये लोग सामने से वार नहीं करते, कभी ये लोग पीठ पीछे वार करते हैं। जो गंदी नाली में पड़े कीड़े हुए हैं रहते हैं, जिसके पास ना तो कोई घर है, ना तो माँ है, ना तो बहन है, ना तो बेटी है, उसी को ये लोग एक मोहरा बना के हिंदुस्तान में घुसेड़ देते हैं कि तुम लोग जाओ ऐसा करो। अरे तुम में अगर इतनी ताकत है तुम खुल के आओ सामने, क्यों नहीं आते हो? कहीं ना कहीं पहलगाम में जो टूरिस्ट गए थे घूमने के लिए, अपनी ज़िंदगी का कहीं ना कहीं आनंद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए, लेकिन आतंकियों ने धर्म पूछकर इस प्रकार उनको निहत्थे उनको मार देते हैं। और जब महिलाओं ने सवाल किया कि आप हमें भी मार दीजिए, हम जिंदा रहकर क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये चीज़ आप जाके मोदी जी से कहिएगा। कहीं ना कहीं वो हमारे सरकार को और गवर्नमेंट सरकार को और भारत को एक खुला चैलेंज दे रहे थे कि आप जाके उनसे कहिए, जो करना होगा हम देख लेंगे। तो इसको लेकर आप भी मार दीजिए, हम जिंदा रहकर क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये चीज़ आप जाके मोदी जी से कहिएगा। कहीं ना कहीं वो हमारे सरकार को और गवर्नमेंट सरकार को और भारत को एक खुला चैलेंज दे रहे थे कि आप जाके उनसे कहिए, जो करना होगा हम देख लेंगे। तो इसको लेकर आप पूजा जी क्या कहेंगे? तो अब देखे ना, जिस तरह से चैलेंज किया था वो, अब तो देखे कि इसका परिणाम क्या हो रहा है। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं था अपने यहाँ। सोचिए 22 तारीख से ये लोग ऐसा कांड किए थे और आज अपने यहाँ 7 तारीख हो गई। 6 मई को मान लीजिए जो कुछ हुआ अपने यहाँ से, जो हुआ 6 तारीख हुआ, 22 से लेके 5 तारीख तक ये लोग पानी बंद करने पे इतना फड़फड़ा रहे थे, जैसे छटपटाहट हो रही थी इन लोग को, कि जैसे गंदी नाली में देखिए जैसे नाला बहता है, जो छोटे छोटे पूंछ वाले कीड़े होते हैं, अगर उनको पानी न मिले तो बाहर सूखे में जाके मर जाते हैं। तो वही हाल इन लोग की हुई थी। तो बताइए, अभी बिना कुछ किए यहाँ से कुछ कदम उठाया भी नहीं गया और यहाँ तो बवाल शुरू। डर इतनी बड़ी है, जब इतनी बड़ी डर है कि हिंदुस्तान का टक्कर कभी नहीं दे पाओगे। तुम्हारे खून में इतनी ताकत नहीं, क्योंकि तुम एक गंदी नाली के खून हो, तुम नाजायज औलाद हो, अपने बाप की औलाद तुम लोग हो ही नहीं। तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ? पीठ पीछे वार कर रहे थे। जो हमारे यहाँ की बहनें गई थी, हमारे भाई गए थे, 6 दिन शादी हुई थी, 10 दिन शादी हुई थी, 1 साल की शादी थी, 10 साल की शादी थी, मैं नहीं जानती, लेकिन वो लोग निहत्थे थे। वो लोग तो अपने परिवार के साथ अपनी खुशियां बांटने गए थे, वहाँ घूमने गए थे। उन लोग को थोड़ी पता था कि तुम्हारे कुत्ते वहाँ बैठे हैं, पालतू कुत्ते जिसको रोटी के लिए तरस रहे हैं, कहीं जाके बैठेंगे किसी का खून पीने के लिए। क्या मिला? तुम 7 लोगों का सुहाग उजाड़े थे। हमारे हिंदुस्तान में 7 भाइयों की जाने गई हैं। तुम्हारे यहाँ क्या हुआ? 250 जो घर नस्तो नाबूद हुआ है, उसमें कितने लोग मरे होंगे अंदाजा है तुम लोग को? अभी कहाँ होगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो फिर फिल्म बाकी है ना, अभी तो तुमको आगे पता देगा।
और कहीं न कहीं जिस प्रकार से उन्होंने धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया था और सरकार को चैलेंज भी दिया था एक प्रकार से, लेकिन कहीं न कहीं उन बहनों के अंदर भी दुःख था कि न्याय कौन दिलाएगा, हमारे लिए लड़ेगा कौन। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जो है कड़ी कार्रवाई करते हुए सेनाओं को सेना के बदौलत उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए और उन पर ये सिंदूर एयर स्ट्राइक करते हैं। और अब जो बहनें हैं कहीं न कहीं उनके दिल में भी थोड़ा-सा तसल्ली होगा कि हमारे साथ हमारे समाज के लोग भी खड़े हैं और उनको भी लगेगा कि न्याय मिलने की आस जो है जग रही है। जी भैया, अब तो यही बचा है उन बहनों के लिए, खास करके यही बचा है कि कोई क्या कर सकता है, उनके पति तो कोई वापस ला नहीं सकता, लेकिन हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ के जो हिंदू भाई बहन हैं, हमारे यहाँ के जो वीर जवान हैं, उनके ऐसा करने से हमारी बहनें कुछ अपने आप में और उनके पति को, उनके पति की आत्मा की शांति को कुछ तो सुकून मिलेगा कि ला नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ की 27 बहनों ने वहाँ से विधवा होके हमारे अपने यहाँ आई, तो तुम सोचिए तुम्हारे यहाँ ऐसा कर देना चाहिए कि उनके यहाँ भैया कि कोई महिला ऐसी ना हो जिसके मांग में सिंदूर दिखे, तब उनको पता चलेगा कि पति का होना कितना जरूरी है। हाँ, और वो सिंदूर कहाँ से पहनेंगे भाई, वो लोग तो नाजायज औलाद है ना, जो नाजायज औलाद रहता है। सोचिए अगर वो लोग असल बाप के बेटे होते, असल खून का होते वो लोग, उनकी माँ बेटी बहन अपने हिंदुस्तान में आती भीख मांगने जीने के लिए, मुझे यहाँ रहना दिया जाए, लेकिन फिर भी ये कुत्ते अपनी माँ बहन बेटी तो संभाल नहीं पाए, आए थे हिंदुस्तान में टक्कर लेने, वो भी कुछ नहीं कर पाए तो सीधा बेगुनाहों की जान लेने लगे। और अगर बात करें इस घटना को लेकर समाज में लोगों के बीच लोग बहुत दुख में थे। और जिस प्रकार बार बार जो है पाकिस्तानी आतंकी जो है हिंदू पर भारत में जो है अटैक करते हैं, लेकिन जो भारत सरकार है उनके द्वारा उनको बार बार छोड़ दिया जाता था कि ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन आए दिन जो है इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट सरकार के द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया है। अगर इन मुंहतोड़ जवाब से उन्हें सबक तो सीख लेना चाहिए, अब इसके बाद हमें ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देना चाहिए। लेकिन अब फिलहाल आगे देखिए क्या होता है। क्या लग रहा है पूजा जी, अब जिस प्रकार से सरकार ने उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया है, क्या लग रहा है वो लोग शांत हो जाएंगे कि फिर कहीं ना कहीं घटनाओं को अंजाम देंगे? अभी वो कहाँ शांत होंगे, वो जरूर कहीं ना कहीं फिर फड़फड़ाएंगे कि जब अपने यहाँ से पानी बंद किया गया था तब इतना फड़फड़ा रहे थे और लाइव आके सोशल मीडिया पे कि वहाँ के पत्रकार भी पता नहीं कैसी पत्रकारिता करते हैं कि सोशल मीडिया पे आके जो फड़फड़ा रहे थे कि हिंदुस्तान से क्या चीज़ मेरे यहाँ कम है, क्या है तुम्हारे यहाँ। अगर तुम्हारे पाकिस्तान में सब चीज़ है, सब चीज़ की व्यवस्था है, तो तुम्हारी बहन बेटी, तुम्हारी बीबी, तुम्हारे माँ बाप हिंदुस्तान में आके भी क्यों मांग रहे हैं? क्यों नहीं उनको अपने यहाँ रखते? तुम्हारे अंदर जब इतनी ताकत नहीं है कि तुम अपने परिवार को, अपने मुल्क के बेटी बहन को अपने यहाँ संभाल के रख सको, तो और तुमसे गिरा कौन हो सकता है? क्या है तुम्हारे यहाँ? मैं तो नहीं मानती तुम्हारे यहाँ कुछ है। पानी खम बंद करने के लिए जब इतनी बड़ी बौखलाहट मच गई कि सोशल मीडिया पे लाइव आके फड़फड़ाने लगे, कुत्ते के जैसे पूंछ हिलाने लगे, तो अभी तो जब यहाँ अभी 250 घर नष्ट नाबूद हुआ है, तो सोचिए तुम लोग क्या सोचते होंगे। लेकिन सोचो, ऐसे सोचते रहोगे, हाँ तुम लोग यही कर सकते हो, पीठ पीछे आके बहुत करोगे, यहाँ से 100 लोग को मारोगे तो वहाँ 1000 लोगों की जान जाएगी, ये तो तय है। क्योंकि हमारे देश में हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ की शासन, हमारे यहाँ के वीर जवान इतने कमजोर तो नहीं है, अपनी जान देते हुए अपनी बहन और बेटी, अपने माँ बहन की रक्षा कर रहे हैं वहाँ बॉर्डर पे जाके। ये लोग तो बस यही कश्मीर की सपना देख रहे हैं। अरे कश्मीर तुम क्या, तुम्हारे पूर्वज नहीं ले पाए, तुम्हारे बाप दादा कितने पैदा हुए मर गए, तो तुम लोग क्या लोगे? सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग बार बार भारत पर अटैक करते हैं, बार बार हमला करते हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार से सरकार के द्वारा उन पर मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और अब ऐसे जो है देते रहना चाहिए, ताकि वो लोगों के अंदर भी बने कि नहीं अब हम ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे तो फिर इससे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इतना भयानक, इतनी दर्दनाक घटना उन लोग के साथ करना चाहिए, ताकि उन लोग का खानदान, अगर खानदान में कोई पैदा हो आतंकवादी, तो सोचे कि अगर हिंदुस्तान में मैं एक बार जाऊंगा तो हो सकता है मेरी भी यही हालत हो जाए। लेकिन भैया कहा नहीं गया, अपने यहाँ कहा गया ना कि जब चींटी को मरना होता तो उसको पंख जान जाती है। जब इन लोग का मरने का समय आता तब ये लोग बेवजह और बेगुनाह हिंदुस्तान में घुस के बेगुनाहों की जान लेते हैं, बेवजह कोई रीजन नहीं रहता इनके पास। तब ये जब खाने के लिए मरने लगते हैं, कुछ रास्ता नहीं बता, तब ये हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करते हैं और किसी न किसी तरीके से, चाहे वो नाले से, चाहे नदी से, चाहे किसी तरह से हिंदुस्तान में घुस आते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी भूल है कि इनको पकड़ा नहीं जाएगा। अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होते, लेकिन इनकी जो कहने गया कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, तो इनकी दुम कभी सीधी होने वाली नहीं है। चाहे हिंदुस्तान के लोग इनकी वो दुम और उनकी पूंछ कुत्ते के काट के रख दें, लेकिन ये लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाले हैं। तो बिल्कुल अगर बात करें दोस्तों, कहीं ना कहीं समाज में लोगों के अंदर भी काफ़ी दुख में था। इस प्रकार से वो लोग आते हैं और अचानक धर्म पूछते हैं और हस्बैंड जो होते हैं उनके हस्बैंड को जो है मार देते हैं। उस घटना को लेकर कहीं ना कहीं समाज में, देशवासियों के बीच लोग काफ़ी दुख में रहें और वो लोग खुला मतलब कहते हैं उनसे कि आप जाके ये सब जानकारी जो है मोदी जी से देना।
लेकिन अगर बात करें, प्रधानमंत्री भी इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और कड़ी कार्रवाई करते हुए उन पर मुंहतोड़ जवाब दिया गया। अब उन लोगों को भी इन चीज़ों से सबक सीख लेना चाहिए कि अगर हम ऐसी घटनाओं को आगे अंजाम देंगे तो फिर इससे ज़्यादा भी नुकसान हो जाएगा। अभी अगर बात करें तो पानी को लेकर जब बंद किया गया तो उन लोगों के अंदर काफ़ी बौखलाहट मच गई। सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के बयान आने लगे। और अब देखिए, अगर ऐसी घटनाएं वो लोग करते हैं तो फिर इससे ज़्यादा अभी ये तो कहीं ना कहीं उनको एक दिया गया है कि इससे वो समझ जाए और सचेत हो जाए कि अगर इससे ज़्यादा कहीं घटना करते हैं तो इससे ज़्यादा उनको भुगतना पड़ेगा। और अगर बात करें, ये हमारे विश्व सोशल क्रिएटर पूजा जी थी और हमने इस घटना को लेकर इनसे चर्चा किया। और दुख इस बात की लोगों के बीच है कि वो लोग डायरेक्ट आते हैं, धर्म पूछते हैं और जो हस्बैंड होते हैं उनके पत्नी के सामने ही कर देते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं महिला है, तो क्या लग रहा है जिस प्रकार से उन्होंने ऐसी दर्दनाक निहत्थे जो अपनी ज़िंदगी के खुशहाल मनाने के लिए गए थे, उनको इस प्रकार से ऐसे जो है देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? भैया देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी औरत के सामने अगर उनके पति को मारा जाए, ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। ये कौन बर्दाश्त कर सकता है? कोई पत्नी नहीं बर्दाश्त कर सकती। लेकिन फिर भी अपने यहाँ की वहाँ जितनी 27 बहनें थी जिसके पति को मारा गया, उनके सामने खड़ी करके और इसे चैलेंज किया गया, जाइए अपने मोदी जी से बोलिए जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो अभी कहाँ, अभी तो ये ट्रेलर शुरू हुआ है। यहाँ तो मैं तो सबसे बड़ी बात यही समझ रही हूँ कि जब पानी का नाम आया तो इतनी बौखलाहट, अब तो कहानी रची जा रही है। अब क्या करोगी? अब तो पता चल रहा होगा कि हिंदुस्तान में कितनी एकता है। हमारे हिंदुस्तान में जाति पात धर्म नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ चाहे कोई भी हो, हमारे हिंदुस्तान में सब एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं। हम लोग भी इतिहास पढ़े हैं, हम लोग को पता है कि तुम्हारे पूर्वज कैसे थे, तुम्हारा खानदान कैसा था, तुम्हारा खून कैसा था, और उसी गंदी नाली के कीड़े तुम लोग आज भी पैदा हो रहे हो और आगे चल के पैदा होंगे। प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट सरकार के द्वारा और उन पर सिंदूर एयर स्ट्राइक किया गया, जिस प्रकार से उनके जो है तमाम जो इलाके थे उनको भी ध्वस्त किया गया। और ऐसे में जो ये घटना उन लोगों के द्वारा दी गई थी, कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों को, पूरे सरकार को और भारत देश को कहीं ना कहीं वो एक चैलेंज भी दिए थे कि इस प्रकार से डायरेक्टली आप जाके मोदी जी से अपने कहिएगा। और क्या लग रहा है कि अब ऐसी आतंकवाद जो है, आतंकी फिर से हमला करेंगे भारत देश पे, कि उनको यहीं से अब सबक सीख लेना चाहिए? देखिए भैया, अगर उनको सबक सीखना होगा तो अगर असल बाप के खून, अगर असलियत पे होंगे, खून उनका एक होगा, अगर एक बाप के औलाद होंगे तो सीख जाएंगे। नहीं तो कहा नहीं गया है, कुत्ते अपनी भौंकना कभी नहीं छोड़ते। तो कुत्ते भौंकना नहीं छोड़ेंगे तो कोई बात नहीं है, सुधर जाएंगे तो उनके लिए भला, नहीं सुधरेंगे तो फिर भी देखा जाएगा। वैसे भी अब हमारे कितने भाई ऐसे हैं, वीर जवान हैं, जो अपने जान की कुर्बानी देते हुए उन लोगों से टक्कर लेते हैं और लेंगे। अगर नहीं सुधरेंगे फिर भी सोचा जाएगा उनके लिए क्या होगा उनके लिए। और अगर बात करें, जो बहनें वहाँ घूमने गई थी उनका सुहाग जो है वो लोग उजाड़ देते हैं, उन बहनों को आप मतलब क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगी? भैया संदेश, देखिए संदेश हम क्या दें। हमारी बहनें जो है खुद पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही थी, खुशहाल परिवार था। उन लोग को पता नहीं था कि हम जाएंगे तो जा रहे हैं अपने पति के साथ, आएंगे पति लेके। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बहनों से एक बहन आपका सुहाग तो कोई नहीं ला सकता। और ये चीज़ आपके साथ हुआ है तो दुख हम लोग को भी बहुत दुख है। इतनी दुख है भैया कि अंदर से रूह कांप जाती है, बोलने के लिए हिम्मत नहीं होती। लेकिन आज इस मतलब इतने गर्व से हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने और अपने यहाँ के वीर जवानों ने ऐसा किया है, इसलिए हम लोग को थोड़ा खुशी महसूस हुई, गर्व से हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ इतनी एकता है कि हमारे बहनों का सिंदूर का बदला ले लिया जाएगा। मुझे भी विश्वास है, इसलिए बोल रहे हैं भैया। और दुख तो इतना है कि मेरी बहन, आपका सुहाग तो कोई नहीं ला सकता, लेकिन आप लोग अपने अंदर ये विश्वास रखना कि अगर आप लोग को इतना दर्द दिया गया है तो पाकिस्तानियों को इतना दर्द जरूर दिया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर बात करें इस घटना को लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सोशल क्रिएटर पूजा जी थी। अगर बात करें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो लोग अचानक ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, बहनों के जो है सुहाग उजाड़ देते हैं, फिर कहते भी हैं कि आप जाके मोदी जी से कहिएगा। कहीं ना कहीं हमारे भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ने और सैनिकों के द्वारा उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। सिंदूर एयर स्ट्राइक के द्वारा उन पर जवाब दिया गया। ऐसी घटनाओं, इस जवाब से उन लोगों को तो सुधर जाना चाहिए। फिलहाल यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं इसी नए वीडियो नए खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।